नमस्कार। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के दिल्ली के दौरे की। तो 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं और आज मुख्यमंत्री ने कई सारी महत्वपूर्ण मुलाकातें की हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और शहरों में विकास को लेकर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिथौरागढ़ में जल्द ही फिर से उड़ान शुरू हो जाएगी और इसके लिए अब नई टेंडर होंगे और नई कंपनी पिथौरागढ़ से देहरादून और हिंडन के लिए, जो कि गाजियाबाद में है, वहां के लिए उड़ान भरेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के विमान से भी सुविधा देने के लिए मंजूरी मांगी गई है और राज्य सरकार के विमान से भी अब हवाई सेवा शुरू होगी। वहीं पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भी सर्वे होगा। तो एक बहुत बड़ी कोशिश है राज्य में कनेक्टिविटी, खासतौर पर हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने की ओर। पिथौरागढ़ में हमारे यहाँ हवाई सर्विस चलती थी, हिंडन, पिथौरागढ़, देहरादून। वो जो कंपनी उसको चला रही थी वो चला नहीं पा रही है। उनके पास सिंगल हवाई जहाज़ है, इसलिए हमने कहा कि उसके रिटेंडरिंग कराया जाए ताकि दूसरे कोई अगर उसमें आना चाहते हैं तो वहाँ पर ये हवाई सेवा प्रारंभ हो सके। उसके अलावा हमने कहा कि हमारे पास एक स्टेट प्लेन है 9 सीटर B200, तो हमने कहा कि उसके लिए हमको परमिशन कर दिया जाए ताकि हम अपने नागरिकों को उससे सुविधा दे सकें। तो उन्होंने उस पर हमको सहयोग करने के लिए कहा है। और वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद भी बड़ा ऐलान हुआ है। राज्य के 12,000 गांव अब सीधे इंटरनेट से जोड़े जाएंगे। भारत नेट 2.0 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसके जरिए गांवों तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री और रविशंकर प्रसाद के बीच जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर करने पर बातचीत हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रविशंकर प्रसाद को उत्तराखंड के हस्तशिल्प भेंट किए। और अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को चमोली आपदा की हर एक जानकारी दी है और जो राहत कार्य वहां पर चल रहे हैं उसकी भी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उन्होंने उत्तराखंड में IRB की बटालियन खोलने की मांग की है, जिस पर गृह मंत्री ने भी मंजूरी दे दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि अब राज्य में राहत कार्यों के लिए BSF के हेलीकॉप्टर भी मिल सकेंगे, जिससे तुरंत काम होगा। इसके अलावा जो कुंभ में का बड़ा आयोजन है उसमें अब ड्रोन सिस्टम से भी निगरानी रखी जाएगी। तो गृह मंत्री ने इन सभी बातों को मंजूरी दे दी है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि काफी सकारात्मक मुलाकात रही है और अब कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री। गृह मंत्री जी को जो चमोली में आपदा आई हाल में, उसको लेकर के उनको अवगत कराया गया। उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ के बारे में जानूं और वहाँ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस संबंध में उनसे बातचीत हुआ है। दूसरा, हमने एक IRB की बटालियन उत्तराखंड में उनसे खोलने के लिए अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा तुरंत मैं इसको, आप मुझे कल ही चिट्ठी भेजें, मैं तुरंत इसको कर दूंगा। उत्तराखंड में समय समय पर आपदाओं की आशंका रहती है, मौसम भी कई बार अनुकूल नहीं होता। ऐसे में जो सामान्य हेलीकॉप्टर हैं, हमको तुरंत राहत पहुंचाने में समस्या होती है। तो उन्होंने कहा कि BSF के हेलीकॉप्टर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप जब भी डिमांड करेंगे, जब भी आवश्यकता होगी, तो तुरंत आपको BSF के हेलीकॉप्टर उपलब्ध होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की, जो अपने बयानों की वजह से, यानी विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते ही एक और बयान दे दिया इस बार। और इस बार जो सामने बयान आया है उसमें भगत सिंह ने लोकल, यानी कि जो स्थानीय नेता हैं, बंशीधर भगत ने स्थानीय नेताओं की मेहनत को केंद्रीय नेताओं से ज्यादा जरूरी बताया है। तो हल्द्वानी में एक कार्यक्रम था जिसमें शामिल हुए थे, वहीं बोल रहे थे। उसका एक वीडियो सामने आ रहा है जो वायरल हो रहा है। तो 20 फरवरी का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें बंशीधर भगत ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ लिखे या केंद्रीय मंत्री, काम तभी होता है जब लोकल नेता उस काम को करवाने का प्रयास करते हैं। तो बंशीधर भगत ने एक प्रोग्राम में हल्द्वानी के मेयर जोगिंदर रौतेला के काम की खूब तारीफ करते हुए बात कही है। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। यहाँ चालू कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये जी वो जी, सबका सहयोग तो है ही है, लेकिन भूमिका उसकी होती है तो परसों आप प्रधानमंत्री से लिखा लो,
काम वहीं का वहीं रहेगा जब तक आप परसू नहीं करेंगे। काम को परसू किया डॉक्टर जोगनपाल सिंह रौतेला, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। चलिए, तो कोरोना काल में भी कुछ ऐसे ही विचित्र तरह के बयान लगातार देते आए हैं। बहरहाल कोरोना के केस कम जरूर हुए हैं, संख्या जरूर घटी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि खतरा कम हो गया है। यही वजह है कि कुंभ की तर्ज पर इस बार नियम चारधाम यात्रा में भी लागू होंगे और बगैर कोविड टेस्ट के चारधाम के दर्शन कोई नहीं कर पाएगा। 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड के चार धाम दर्शन के लिए खुल जाएंगे। लेकिन देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के केस कम होने के बावजूद शासन और प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यानी अगर आप चार धाम में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन तो करना ही होगा, साथ ही कोविड के RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी लानी होगी। चारधाम में यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हैं और कोविड की जहां तक बात है, कोविड का इंसिडेंस जो है काफ़ी कम हो गया है, लेकिन उसमें भी यात्रा के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म हैं और जो RT-PCR टेस्ट वगैरह है उसकी अनिवार्यता रहेगी। ये कोरोना का डर और खौफ ही है कि 3 महीने चलने वाला कुंभ 30 दिन में सीमित कर दिया गया है। ऐसे में साफ है कि चार धाम के कपाट इस बार वक्त पर तो खुलेंगे, लेकिन दर्शन के लिए नियम फॉलो करने होंगे और उसी के मुताबिक देवस्थानम बोर्ड तैयारियों में भी जुटा है। तो हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से भारत के सभी कोनों से आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, तो यहाँ आए तो उनका जो यहाँ का जो सफ़र है, यहाँ का जो उनकी जो यात्रा है वो बहुत सुचारू हो, कन्वीनियंट हो और साथ साथ उनको जो देवभूमि है, देवभूमि के उनको बहुत अच्छे जो मेमोरीज हैं वो साथ में लेके जाए, भगवान के उनके अच्छे दर्शन हो। साल 2021 में अब तक उत्तराखंड में कोरोना के केस और असर भले ही कम हुआ हो, लेकिन डर अब भी कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि कुंभ जैसे आयोजन के साथ चार धाम यात्रा में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट को अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि खतरे की कोई गुंजाइश न बाकी रहे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो कोरोना के जो नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सैंपलिंग अब और ज्यादा तेज कर दी गई है। टिहरी जिले में बॉर्डर और जो भी जिले में आने वाले जो भी स्थान है वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सैंपलिंग हो रही है और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही जिले में एंट्री दी जा रही है। वहीं सीएमओ का कहना है कि बाहरी देशों से जो नए स्ट्रेन आए हैं उससे खतरा और बढ़ गया है, इससे सैंपलिंग को और ज्यादा तेज किया जा रहा है। तो राज्य में मामले कम हुए हैं, लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें तो उनमें कोई खास जागरूकता नजर नहीं आ रही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों को लेकर सावधानी बरतने की बात जरूर कर रहा है। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना की नई स्ट्रेन की एंट्री के बाद उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और दोनों राज्यों से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग की तैयारी हो रही है, जिसके लिए एसडीएम को निर्देश भी दे दिए गए हैं और चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। वहीं हफ्ते में एक दिन मार्केट बंद करने के पुराने फैसले को भी बरकरार रखा गया है। उनके मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस मिले, हमने उसमें जो हमारा स्टेडियम है उसी को ही हमने अपग्रेड करने की कोशिश करी है। 500 बेड अभी है, उसमें 500 बेड और बढ़ाए जाएंगे और उसको फिर कुंभ के लिए पूरा तैयार कर दिया जाएगा। इट विल बी 1000 बेडेड फैसिलिटी जो तैयार हो जाएगी। वहीं दून अस्पताल में कोविड विंग के इंचार्ज का कहना है कि नया स्ट्रेन काफी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी मुश्किल से राज्य में स्थिति ठीक हुई है। ऐसे में लोगों को भी अभी सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेशवासियों से यही अनुरोध है कि ऐसे कोरोना जो हम लोगों ने बहुत ही आपके सहयोग से इसको उत्तराखंड में कंट्रोल किया है, आप लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह और सैनिटाइजर जो भी आप लोग जो है उसका पालन करें, तो अलर्ट रहें और ऐसा बिल्कुल ना समझें कि कोरोना एकदम खत्म हो गया है। एक बार फिर कोरोना के नए स्ट्रेन ने लोगों की मुश्किलें और चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सावधानी बरतकर ही इससे बचा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
बात कांग्रेस की तो जगह जगह आज प्रदर्शन करती नजर आई। हरिद्वार में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। यहां के जगजीतपुर में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता दाल के पैकेट्स की माला बनाकर पहुंचे थे और उस माला को पहनकर प्रदर्शन किया है। और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बेतहाशा महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन सरकार को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर आज महंगाई का स्तर कहाँ जा रहा है। आज दाल सब्जी हर चीज महंगी है। डीजल पेट्रोल 100 के पार कर रहा है पेट्रोल। आज महंगाई चरम सीमा पे है। तो ब्लॉक और बूथ स्तर तक कांग्रेस के कार्यक्रम पहुंचे। इसके लिए प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कर दिया है कि जो काम नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। चुनावी साल में कांग्रेस ब्लॉक और किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि हर प्रभारी को ब्लॉक और बूथ तक काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है और काम नहीं करने वालों पर एक्शन होगा। ब्लॉक स्तर पर जो कार्यक्रम है इसमें कोई कोताही जो है किसी भी स्तर पर नहीं बरती जा रही है, लेकिन कई ब्लॉकों में अपरिहार्य कारणोंवश नहीं हो पाता, लेकिन उसके बाद उसे कल या परसों उसको करने का काम करेंगे। नहीं होगा हर ब्लॉक मुख्यालय पे ब्लॉक स्तर पर जो है ये कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। बीते हफ्ते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने देहरादून में प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कमेटी की मीटिंग ली और साफ निर्देश दिए थे कि ब्लॉक और बूथ पर फोकस करें ताकि 2022 का चुनाव जीत सके। और नेताओं का कहना है इसी मैसेज पर काम चल रहा है। तो जैसे जैसे और भी डेटा आएगा, बूथ लेवल तक आएगा, नया पंचायत लेवल तक आएगा, उस डेटा से, उस फीडबैक से किस तरह से हम कांग्रेस को और सशक्त करें और चुनाव की तैयारी करें। तो मैं जितने भी कार्यक्रम प्रदेश में लगाए जा रहे हैं ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे, सब कार्यकर्ता उसको फॉलो कर रहे हैं और उसी पैटर्न पे काम किया जा रहा है। हर बूथ को मजबूत किया जा रहा है और हर बूथ पे एक कार्यकर्ता दिल से काम कर रहा है। बूथ हो या ब्लॉक, हर मोर्चे पर कांग्रेस का मुकाबला सीधे बीजेपी से है और चुनावी साल में कांग्रेस को अंदाजा हो चुका है कि जब तक नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय नहीं होगी काम बनने वाला नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो एक तरफ तो कांग्रेस ये दावा कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब एकजुट हैं, वहीं पिथौरागढ़ के बेरीनाग में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। यहाँ दर्जाधारी खजान गुड्डू और पूर्व विधायक नारायण राम आपस में भिड़ गए। इस दौरान खजान गुड्डू ने नारायण राम से गाली गलौज तक कर दी। तो एक बैठक थी यहाँ, लेकिन ये बैठक में ये सारा हंगामा हो गया। उधर अल्मोड़ा में जागेश्वर से विधायक और पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल 24 घंटे के उपवास पर बैठ गए। सोमवार को लमगड़ा में उपवास शुरू हुआ है। लमगड़ा में डिग्री कॉलेज और तहसील के भवन समेत अन्य निर्माण कार्यों को शुरू करने की मांग को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। साथ ही कुंजवाल ने राज्य सरकार पर कांग्रेस के विधायकों के जो भी क्षेत्र लगते हैं वहां अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। 58 सड़कें जो स्वीकृत है हमारी, वो अभी भी इस प्रत्याशा में ये सरकार उनको शुरू करेगी, लेकिन इन 4.5 सालों में इस सरकार ने जरा सा भी उन सड़कों में काम करने का प्रयास नहीं किया। 22 चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर विधानसभा में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रामनगर पहुंचे, जहां संवाद कार्यक्रम था। इस दौरान पहले का जोरदार स्वागत हुआ और फिर सीधे कार्यकर्ताओं से मिले। नया जोश, नया उत्साह कार्यकर्ताओं में बढ़ता है। मैं रामनगर के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं, बधाई करता हूं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो युवा मोर्चे के हों, चाहे महिला मोर्चे के हों, चाहे अन्य मोर्चों के हों। सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से आज कार्यक्रम किया है। चलिए चमोली आपदा से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। जो ऋषिगंगा नदी पर जो झील बनी हुई है उस पर नजर लगातार है और अब एसडीआरएफ ने वाटर लेवल सेंसर लगाया था। वहीं एसडीआरएफ ने अब क्विक डिप्लॉयबल एंटीना लगा दिया है, क्यूडीआर, जिससे झील और आसपास की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सकेगी और कोई भी अगर विपरीत हालात होते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा और जो भी टीमें यहाँ पहुँच सकती हैं उनको अलर्ट किया जाएगा। तो क्यूडीए के जरिए कैसे झील पर नजर रखी जा रही है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं क्यूडीए के जरिए हैं, जो पूरा झील का एरिया है उस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। तो
तो चमोली में जब आपदा आई तो चर्चा एक बार फिर से शुरू हुई कि आखिर ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। और अब तो ब्लैक कार्बन का स्तर भी हिमालय में लगातार बढ़ रहा है, जो ग्लेशियर्स के पिघलने की बड़ी वजह है, यानी कि भारी तबाही की बड़ी वजह। हिमालयी राज्यों में 10,000 तो अकेले उत्तराखंड में 1,000 से ज्यादा ग्लेशियर हैं। अब तक ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहे ग्लेशियर अब ब्लैक कार्बन की भी चपेट में हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों को जल्दी पिघला रहा है। ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है। सतोपंत ग्लेशियर पर इसका सीधा असर हो रहा है। 2011 में यहाँ ब्लैक कार्बन 190 नैनोग्राम था। 2016 में सतोपंत में ब्लैक कार्बन बढ़कर 199 नैनोग्राम हो गया और 2019 में यही ब्लैक कार्बन का स्तर बढ़कर 208 पहुँच गया। अब ब्लैक कार्बन का ये बढ़ता स्तर ग्लेशियरों के लिए तो घातक है, साथ ही हिमालयी आबादी के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। ब्लैक कार्बन के होने से ग्लेशियर का जो है पिघलने की दर, एबिलेशन जिसको हम कहेंगे, चाहे वो वॉल्यूम में हो, चाहे लेंथ में है, चाहे लेंथ और विड्थ में हो, तो टोटल वॉल्यूम में जो है उसका रिडक्शन होगा। जंगल की आग इसकी सबसे बड़ी वजह है। कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के साथ चिपककर ब्लैक कार्बन बना रही है और अब इसकी गहरी निगरानी जरूरी है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे पास मॉनिटरिंग का ठोस सिस्टम हो। AWS हो हर बेसिन में, हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, तो चाहे ग्लेशियर के बारे में है या उनसे जनित जो हैजर्ड हैं, उनसे जनित जो डिजास्टर हो रहे हैं, उसके बारे में हमें समय पर सूचना मिले, हम अपनी जनधन की हानि को बचा सकें। जंगल की आग के अलावा गाड़ियों का धुआं, जनरेटर, फैक्ट्रियों के धुएं का भी असर ग्लेशियरों पर पड़ रहा है, जो ब्लैक कार्बन बनकर हिमालय की सेहत बिगाड़ रहा है। और आगे भी ये ग्लेशियर ऐसे ही पिघले तो हिमालयी इलाकों में भारी तबाही कभी भी आ सकती है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है जो चमोली आपदा से जुड़ी हुई है। वो लोग जो अब भी आपदा में लापता है, जिनका कोई पता नहीं चल पाया है, अब ऐसे लोगों का डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा। राज्यपाल ने सभी जिलों के SDM को इसका अधिकार दिया है और जो भी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, जो मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा, इससे परिजनों को जो उनको कागजी कार्रवाई करानी है उसमें सुविधा होगी, क्योंकि इतने दिन बीत गए हैं। इसके बाद उम्मीदें अब ना के बराबर हैं। तो वो लोग जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया, अब उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। और राज्यपाल ने बाकायदा हर जिले के SDM को इसका अधिकार दे दिया है, यानी कि SDM अपने स्तर पर जो लोग लापता हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की तैयारियां अब अंतिम दौर में है और सभी अखाड़ों की धर्म ध्वजा की तारीख भी नजदीक आ रही है। इसके लिए रमता पंच भी अखाड़ों में पहुंच रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के रमता पंच 25 फरवरी को पहुंचेंगे। इसे लेकर अखाड़े की तरफ से छावनी का निरीक्षण किया गया। 3 मार्च को निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकलेगी। इस पेशवाई में अखाड़ों के हजारों नागा सन्यासी और 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर शिरकत करेंगे। इस बार पेशवाई पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए फूलों की वर्षा भी की जाएगी। हमारा प्रयास है पेशवाई दिव्य होगी, भव्य होगी और सुरक्षित होगी। तो हमने जो है प्रशासन से मांग की है कि हमारे अखाड़े में जो है ट्रैक्टर दिए जाए। और उसके अलावा हमारे यहाँ करीबन 500 मंडलेश्वर है, वो नहीं आ पाएंगे। 50 महामंडलेश्वर हमारे यहाँ पेशवाई में शामिल हो जाएंगे। सांसद अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ में जिला निगरानी समिति की बैठक ली। सांसद ने सभी विभागों में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है, कहां कौन सा काम पहुंचा है और जो विभाग काफी सुस्त चाल से काम कर रहे हैं उनको लेकर दिशा निर्देश भी दिए। खासतौर पर PMGSY की सड़कों में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना सड़क है उसको लेकर समय सीमा तय की है कि इसके अंदर अंदर जो भी काम बचे हैं उसको पूरा किया जाए की भी आज हमने समीक्षा की और आज डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से उन पर भी कैसे हम तुरंत तत्काल उनके जवाब मिले, ऐसी बहुत सारी सड़क की बात भी हुई है। चलिए तो इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।